बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। इन दिनों बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। इस तरीके का भूचाल और इस तरीके की सियासी उठापटक बची हुई है कि बिहार से बाहर देशों में भी बिहार के फिलहाल नए नए जो गठबंधन बने हैं, महागठबंधन, उसकी चर्चा हो रही है कि महागठबंधन सरकार के बनते किस तरीके की सियासी भूचाल बिहार में आ चुका है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में सबसे गौर करने वाली बात वो आ जाती है जब नीतीश कुमार, जो कि बिहार मंत्री है, उनका ये बयान आता है हर एक सवाल के जवाब में। आजकल मुख्यमंत्री जी ये कहते नजर आते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है। कई मौकों पर मुख्यमंत्री ने ये हर सवाल पर ये जवाब दिया, जिसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे कई गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले उनका बयान एक एक करके आपको सुनाना चाहेंगे कि नीतीश कुमार कैसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे लाइव में। आज चर्चा इसी पे हो रही है कि आजकल बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार में अभी सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल हो रही है। उसके बाद आप देखिए कि नीतीश कुमार है सबसे अनजान। हर बात पे कहते हैं कि हमको तो पता नहीं है। वो चाहे लाठीचार्ज का मुद्दा हो, वहीं पटना में होता है, उनको जानकारी नहीं होती है। हरे रामचरितमानस पे जानकारी नहीं होती है उनको, हर एक चीज पे। और आज जब केसीआर की रैली हुई वो कल, और उसमें नीतीश कुमार गए नहीं, तो उस सवाल पे भी सीधे कहते हैं कि हमें तो पता नहीं है। तो ये किस तरीके का जवाब दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? सवालों से कन्नी काटते नजर आते हैं। मुझे तो लगता है नीतीश कुमार जी को एक अवार्ड देना चाहिए कि हमें तो पता नहीं अवार्ड शुरू करें और सबसे पहले उन्हीं को दिया जाए कि हमें तो पता नहीं अवार्ड है और सबसे पहले नवाजा जाए। मतलब मुझे लगता है कि महाभारत काल में अगर किसी ने धृतराष्ट्र को न देखा हो तो नीतीश कुमार जी को देख लेना चाहिए। धृतराष्ट्र ऐसे ही हो रहे होंगे जैसे नीतीश कुमार है। वो आंखों के अंधे थे, ये वैचारिक रूप से शायद अंधे हो गए। इनको समझ में नहीं आ रहा क्या है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो बीजेपी के साथ रहने के बाद कितनी छोटी छोटी बातों पर बीजेपी के नेताओं को खाने के लिए, काटने के लिए दौड़ते थे। आज ये आरजेडी के साथ हो गए हैं तो इतना तीव्र क्षरण नीतीश कुमार के व्यक्तित्व में मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। इसका मतलब यही है कि जिस तरह धृतराष्ट्र ने अपने राज्य की, अपने पुत्रों मोह में राज्य के जो कर्तव्यों से अपना मुंह मोड़ लिया था और महाभारत करवाई थी, इसी तरीके से मुझे लगता है नीतीश कुमार जो है ये सत्ता मोह और तेजस्वी यादव के मोह, मैं मोह ही कहूंगा अभी फिलहाल, उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को भूल गए, पहला। दूसरा, मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय फलक की बात आती है, राष्ट्रीय फलक में जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, उसके बाद नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया कि विपक्ष की एकता को उनकी लिमिट के अंदर वो चीजें नहीं रह गई। अब वो विपक्ष के कॉमन उम्मीदवार नहीं बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी अगर इस तरह से एक्टिव ना होते, भारत जोड़ो यात्रा ना करते, तो शायद कांग्रेस के को स्वीकार हो जाते। लेकिन राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस देखिए, भारतीय राजनीति में बढ़ी है नहीं बढ़ी, लेकिन कांग्रेस के अंदर बढ़ी है और कांग्रेस के लोगों का भरोसा बढ़ा है राहुल गांधी पर। इस वजह से कांग्रेस अब राहुल गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो है लेकर के आ रही है। तो केंद्र की राजनीति में किसी लायक रहे नहीं, राज्य की राजनीति में वो धृतराष्ट्र हो चुके हैं। अब उन्होंने एक ओढ़नी ओढ़ ली है कि उन्हें कुछ पता नहीं। ये तभी कोई शासक कहता है जब वो या तो उसका आत्मविश्वास खो चुका होता है या ये मान चुका होता है कि उसका राजनीतिक भविष्य खत्म हो रहा है। अब वो लगता है 2 महीना 2 महीना 4 महीना मुख्यमंत्री और बने रहना, बने रहो, अब तो समय आ गया है, आज नहीं तो कल धक्का देके हमको बाहर निकाल ही दिया जाएगा। तो अब नीतीश कुमार जी इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कब उनको धकिया के सत्ता में बैठे जिससे उन्हें सिंपैथी मिल जाए। हाँ भाई, नीतीश कुमार के साथ गलत हुआ है। मुझे तो यही लगता है नीतीश कुमार के जो ये बोल रहे हैं, कौन सा नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में उभर कर सामने आ गया, मुझे समझ में नहीं आता। नीतीश कुमार इस व्यवहार में नहीं जाने जाते भाई। ये कैसा व्यवहार वो कर रहे हैं, क्या बताएं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल, कितने समझ में आ रहा है। इन दिनों काफी चौंकाने वाला है। कभी संसद में तस्वीरें निकल करके आई, हमारे संवाददाता भी वहां से गए थे और काफी प्रमुखता से हमने उस खबर को भी चलाई है कि महादलित बस्ती को ढक दिया गया। ये ट्रंप के दौरे की याद दिला रहे थे आलोक सर। जिस तरीके से ट्रंप आए थे अहमदाबाद में तो काम किया गया था, वैसे ही देखिए कि नीतीश कुमार के आने से महादलितों को ढक दिया गया, जबकि उनकी ही सरकार ये है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इनके हितैषी बनते फिरते हैं, लेकिन उनका कहना था कि हमें नीतीश कुमार के आने का इंतजार था, लेकिन हमारे उत्साह पे पानी फिर दिया गया। ना टाइम से ऑफिस जा पा रहे हैं, ना काम कर पा रहे हैं, पानी को मोहताज थे वहां के लोग। देखिए अर्चना, इसमें यही है कि अभी भी इन नेताओं का चरित्र राजतंत्रात्मक है। ये चाहे पिछड़ों की बात करें, चाहे दलितों की बात करें, अगर आप राजसत्ता और जनता के बीच में इस तरह का अलोकतांत्रिक कार्य करते हैं। देखिए, जो ट्रंप की बात आती है, ट्रंप एक विदेशी मेहमान थे,
वो एक व्यक्ति थे जिनसे चलो ठीक है, हम जब कोई हमारे घर में आता है तो हम कुछ चीजें सजा लेते हैं, एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल डेकोरेशन कर लेते हैं। मैं कोई भाजपा का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हम घर में करते हैं। लेकिन हम घर में घर रहते हुए घर के लोगों से न मिले और दीवार खींच दें या आर्टिफिशियल डिवीजन घर के अंदर कर दें, ये चीज ज्यादा बुरी है। ट्रम्प के आने, देखिए हम पूरे जीवन में रोज कहते हैं कोई अच्छा गेस्ट आता है तो उसके लिए घर को थोड़ा आर्टिफिशियली मैनेज करते हैं, लेकिन हम वो आर्टिफिशियल मैनेजमेंट घर के लोगों के लिए नहीं करते। नीतीश कुमार के लिए जो एक तो बस्ती, ऊपर से दलित बस्ती, यानी वो व्यक्ति जो शासन सत्ता से वैसे भी हजारों साल से पीड़ित रहे, अब जब उनके लिए बात की जा रही है तो भी उनका शासन जो उनके लिए वोट मांगता है। आलोक पांडे जी का संपर्क हमसे टूट गया है और फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है। तो मतलब ये कि आप सोचिए आरजेडी किसके मतों को लेकर के दावा करती है, जेडीयू किसके मतों के लिए, जिसके मत के लिए आप लालायित है, जिसकी वजह से आप डिप्टी सीएम और सीएम हैं, उन लोगों को आप अपने से दूर कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये इनके विनाश का काल शुरू हो रहा है। मैं शायद ज्यादा कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन इसके समय मैं क्या कहूं, आप जा रहे हो जनता दर्शन के लिए या जो भी आपने मिलने के लिए, और आप ऑफिशियल लेटर जारी करते हैं कि आम आदमियों से आप नहीं मिलेंगे, ये अधिकारियों को लेटर जारी करते हैं, फिर ये मिलने क्यों जा रहे हो, यात्रा क्यों कर रहे हो? और कर रहे हो चलो वो भी ठीक है, तुम नहीं मिल रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन तुमने उस बस्ती को बंद करा दिया, लोग अपने सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसी यात्राओं का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है नीतीश कुमार जी इस समय और आरजेडी में आपस में लोग इतना तू मैं कर रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं कि बिल्कुल बिहार के लिए इनके पास समय नहीं है। जब सास मौर्या लड़ते हैं, उनके महागठबंधन बने अभी कुछ ही महीने हुए और अभी से सियासी गलियारों में ये बात भी उछलने लगी कि भाई ऐसा हाल रहा तो गठबंधन में टूट भी हो सकती है, काफी मनमुटाव भी नजर आ। हर्षिता मैं 2 महीने से कह रहा हूँ, आपके प्लेटफॉर्म में कह रहा हूँ कि 2024 में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लड़ते रहे तो नीतीश कुमार कहीं फिर एक बार पलटी न मार के बीजेपी के साथ आ जाए, और बीजेपी अगर शर्तों के साथ बात न करे तो अभी आ जाएंगे। इस बार बीजेपी कह रही है कि हम तुम्हारी पुरानी शर्तें नहीं मानेंगे, अब पुराना स्टेटस तुम्हारा नहीं रहेगा, वरना नीतीश कुमार अभी पलट सकते हैं, इतना आगे आ गए आरजेडी से। जाने की जो अटकलें हैं वो तेज हो गई है। उनकी भी ये खबरें ऐसी आ रही है कि दही चूड़ा पे जिस तरीके से भोज का आयोजन किया, ये भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं ना कि ललन सिंह जी है ना, वो तो बताएंगे, वो तो सब जानते ही हैं। तो ऐसा ना हो कि उपेंद्र कुशवाहा जी निकल जाए और तब नीतीश कुमार का ये हैरान करने वाला बयान हम लोगों को सुनने को भी मिल सकता है। तैयारी तो हमारी भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि सवाल से भी करते हुए कहते कि ललन सिंह जानेंगे, मैं तो समाधान यात्रा पे था, अब इस बीच क्या हुआ हमको नहीं मालूम। मैं कुशवाहा जी के लिए एक बात कहता हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ प्लेटफॉर्म में, कि वो दिल्ली गए हैं तो क्या नीतीश कुमार के लिए विभीषण या नीतीश कुमार के लिए अंगद? दो ही रोल है दिल्ली जाने में, या तो अंगद बनेंगे नीतीश कुमार के या विभीषण बनेंगे। अंगद का मतलब है कि नीतीश कुमार का संदेश लेके गए हैं कि भैया हमें बीजेपी में पूरा बुलाओ, या विभीषण या तो जेडीयू को तोड़ने के लिए गए हैं बीजेपी के लिए। तीसरा कोई रोल नहीं है नीतीश कुमार का। जो मेडिकल चेकअप दौरा है दिल्ली का, ये मेडिकल चेकअप दौरा 2 ही चीज है, या तो अंगद बनेंगे या विभीषण बनेंगे। अब अगर विभीषण बनते हैं तो भी जेडीयू टूटेगी, और अगर अंगद बनते हैं तो ये गठबंधन टूटेगा। इसका मतलब ये है कि बिहार की राजनीति में जो अब अच्छा समय आया है, तब खड़मास खत्म हुआ है, उसका बिहार की राजनीति में खड़मास शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल कुछ बहुत बड़ा उथल पुथल होगा। खरमास के बाद काफी राजनीतिक हलचल नजर आ रही कि इधर सुधाकर सिंह पे कार्रवाई हो जाती है, लेकिन चंद्रशेखर अभी सुधाकर सिंह पे कार्रवाई मैं नहीं मानता कार्रवाई हुई है। सुधाकर सिंह के ऊपर एक नोटिस दिया है, ये कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई करना होता तो 7 दिन की नोटिस देते, नीतीश कुमार का नाम होता। आप सोचिए कार्रवाई के नाम पे जो किया गया है, सुधाकर सिंह की बलि है ये। चंद्रशेखर यादव को कहीं ना कहीं रामचरितमानस पे फिलहाल बचाने के लिए और भटकाने के लिए, संदेश देने के लिए कि भाई हमने दोनों नेताओं पे नहीं, देखिए एक पे तो कम से कम 15 दिन नोटिस देके सही, लेकिन कार्रवाई का एक नामत जो कहते हैं ना वो करके दिखा दिया आरजेडी ने, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर यादव को बचाने के लिए। नहीं, एक्चुअली इसको दूसरी तरीके से वार्षिता देख सकते हैं कि वो सुधाकर सिंह को भी बचाएंगे, क्योंकि जो नोटिस की मेंसरिया है, जो नोटिस की शैली है, जो उसमें नीतीश कुमार का नाम तक नहीं है, उनको जो नोटिस दिया गया है,
जी, उनकी कार्यवाही भी एक तरह से लीप अप होती है और इससे ये भी संकेत मिलता है कि 14 दिनों बाद उनके ऊपर कोई बहुत शायद ठोस कार्रवाई ना की जाए, उनके आंसर से संतुष्ट हो जाए, काम खत्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि सुधाकर सिंह के ऊपर बहुत बड़ी कोई कार्रवाई होने वाली। नोटिस से तो अंदाजा यही लग रहा है। नोटिस में की शैली में, नोटिस जो दी गई उसमें नीतीश कुमार का नाम तक आरजेडी ने डालना उचित नहीं समझा कि आप उनके लिए क्यों अपमानजनक बोल रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितनी कठोर नोटिस दिया आरजेडी ने। तो मुझे नहीं लगता कि सुधाकर सिंह पर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। अब हो जाए तो मैं ये भी नहीं कह सकता, राजनीति तो कयासों का खेल है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं देता। नहीं मेरा जी राहुल लाल सर, बीच में आपकी आवाज कट गई थी। आप अपनी बात पहले पूरी, इन पार्टियों के पास ये जा रहे हैं बातचीत करने के लिए, उन हर पार्टी में एक से बड़ा एक चेहरा है और वो सब खुद को ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार मान रहे हैं। तो फिर नीतीश कुमार को कहाँ यहाँ पर नजर आ रहे हैं? आलोक सर आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जो सवाल था उस पर जवाब चाहूंगी। नहीं देखिए, एक्चुअली समस्या ये है कि अब विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ा कैसे जाए। और ये सही भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 8 साल से सत्ता में है, 9 साल हो गए सत्ता में, अब 1 साल बचे। तो 9 साल से केंद्र की राजनीति में है, बहुत ज्यादा राज्यों में उनकी सरकारें हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे समृद्ध पार्टी है, ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की लंबी फौज। अब समस्या है कि विपक्ष के पास क्या है हथियार के रूप में? उनके पास सेकुलरिज्म का वो झुंझुना है जो अब ज्यादा चल नहीं रहा है। उसके साथ और क्या बचा? आपस में सिरफुटौल है। उसके साथ और क्या बचा? आपस में अविश्वास है। उसके साथ और क्या बचा? केसीआर जैसे नेता जो नीतीश कुमार को जो है बड़ी मीटिंग में एक तरह संदेश देते हैं कि तुम हमारे साझा उम्मीदवार नहीं हो, आप देख ही चुके क्या हो चुका है। तो अब विपक्ष ये नहीं सोच पा रहा कि हम कैसे अपने आप को आगे लेके जाएं। क्योंकि होता क्या है कि अब नीतीश कुमार मुख्य प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं 45 के आसपास विधायक लेकर के, तो अगले से तो 109 या 111 विधायक लेकर के मुख्य प्रधानमंत्री के उम्मीदवार काहे नहीं हो सकते भाई? और भाई यंग भी है, डायनेमिक भी है, और बीजेपी से बिहार उत्तर प्रदेश में दो हाथ किए हैं। और अगर थोड़ा बीजेपी चूक जाती तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार होती। आप सोचिए कितना वोट ऑफ परसेंटाइल समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। बीजेपी का तो उस गति से नहीं बढ़ा जितना समाजवादी पार्टी का बढ़ा है पिछले विधानसभा के चुनाव से। तो अखिलेश जी क्यों प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है? फिर आइए चंद्रशेखर जी को, भाई वो क्या इनसे कम विधायक लिए बैठे हैं क्या? वो तो अपने दम पे मुख्यमंत्री है। अगले भाई नीतीश कुमार जी बिहार में क्या सिद्ध किया है? नीतीश कुमार जी की पार्टी ने क्या एक बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है? नीतीश कुमार तो जुगाड़ के मुख्यमंत्री है ना। ये नीतीश कुमार प्योर मुख्यमंत्री कहा जहां पूर्ण बहुमत से बने। तो मैं तो जुगाड़ का मुख्यमंत्री मानता हूं बिहार में, कि अपनी उपयोगिता का, चाहे आरजेडी के साथ चाहे बीजेपी के साथ, दूसरे के कंधे पर पैर रख के ही तो मुख्यमंत्री बने। और फिर प्रधानमंत्री का सपना इनके सलाहकारों ने इनको दिखा दिया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना नाम रखा था सिकंदर रसानी, तो उनके एक मंत्री ने कहा कि भैया अभी तो पूरा भारत नहीं जीता, तुम द्वितीय सिकंदर रसानी का उपाधि लिए घूम रहे हो, तुम पूरा विश्व विजय का सपना देख रहे हो। अलाउद्दीन खिलजी को वो मंत्री की बात समझ में आ गई और उसने कहा पहले भारत जीत ले, अपना साम्राज्य सही कर ले। लेकिन जो नीतीश कुमार है, ये नीतीश कुमार सबक ही नहीं ले रहे। अरे पहले तुम बिहार को ढंग से ठीक करो, बिहार के प्रॉपर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, बिहार के प्रॉपर मुख्यमंत्री बन जाओ जहां किसी पार्टी का समर्थन ना हो। तुम तो जादूगरी से मुख्यमंत्री बनते हो, तुम तो ब्लैकमेलिंग के एक तरीके से उपयोग करके मुख्यमंत्री बनते हो, और फिर कहते हो कि तुम भारत के प्रधानमंत्री बनोगे, सिकंदर रसानी बनोगे। अरे भाई सिकंदर बनने के लिए पहले अपना एम्पायर तो मजबूत करो। बिहार में नीतीश कुमार की क्या हैसियत है उनके पार्टी की? तीसरे नंबर की पार्टी है और वो ख्वाब देख रहे भारत का प्रधानमंत्री बनने का। दूसरा, ये लोग नीतीश कुमार के पास्ट में बड़ा घमंड करते हैं। हर्षिता, मैं 10 साल पहले बड़ा यंग, बड़ा डायनामिक, खूबसूरत था, तो उस बात को लेकर के आज मैं घमंड करूं क्या कि बड़ा खूबसूरत था? आज तो एक्सीडेंट हो गया, चेहरे में बहुत सारे स्पॉट बन गए, तो मरते मरते बचा, तो अब उस स्पॉट के साथ जिंदा रहना पड़ेगा ना। थे का क्या होता है भाई? नीतीश कुमार बहुत अच्छे थे, नीतीश कुमार ने काम किया था का क्या करोगे? है से फ्यूचर बनता है। तुम क्या हो तीसरे नंबर की पार्टी के? तुम क्या हो? तुम्हें लोग तुम्हारे मिनिस्टर गरियाते रहते हैं, तुम क्या हो? तुम्हारी हैसियत क्या है ये बताओ भाई। तुम्हें कुछ पता नहीं, पटना में लाठीचार्ज हो जाता है, तुम ये हो। तुम्हें पता नहीं किसानों पे लाठीचार्ज हो जाता है, तुम ये हो। वो थोड़ी ना हो जो यूएन से तुम्हें पुरस्कार मिला था, तुम्हें सम्मान मिला था। मैं ये कहता हूं, लोग अभी अकबर काल के एक दिन पेपर में आया था, तो अकबर के मुगलों के वंशज उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो वो ज्यादातर मैकेनिक हो गए, मैकेनिक।
उनके घरों में बस अकबर की बड़ी बड़ी फोटो लगी है और वो कहते हैं हम बादशाह अकबर के जिले इलाही की खून है। अरे हो तो मैकेनिक, तुम्हारे पास से क्या होता है? अभी तो कारें ठीक कर रहे हो ना। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैकेनिक होना बुरी बात है, लेकिन वो पास्ट में अगर बने रह रहे हैं 600 साल पुराने, और इससे प्रेजेंट और फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को सपने से बाहर निकलना चाहिए और वास्तविकताओं को स्वीकार करना चाहिए। राजनीति वास्तविकताओं का खेल है, खेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, और फिलहाल नीतीश कुमार जिस तरीके से वास्तविक में अभी दिखाई दे रहे हैं, प्रेजेंट में जो उनकी कंडीशन दिखाई दे रही है, वो बहुत ही जो भी लोगों में भी देखिए कि हर जगह पे गुस्सा है, कहीं ट्रेन रुक रही है, काफिला रुक रहा है, कभी झंडे दिखाई दे रहे हैं, कोई घेर ले रहे हैं अपनी व्यथा सुनाने के लिए। लोग महिला रैलियों में समस्याओं, जब समाधान यात्रा में जा रहे हैं तो वहां समस्या लेके दौड़ी दौड़ी आ रही है। ये नौबत कहीं ना कहीं इसीलिए आ रही है क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। राहुल लाल सर, आपके पास दुखद चीज ये है कि अगर उनकी स्थिति चाहे जो भी हो, वो इस समय बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे आसीन है। उनसे बिल्कुल मैं कहूंगा कि आपके गवर्नेंस के मामले पे आप उसको अगर एक सीमा से नीचे चला जाता है और बक्सर के घटनाक्रम देखने के लिए बाध्य होता है, अगर आपके समाधान यात्रा के कारण दलित बस्ती की घेराबंदी की जाती है और आप तो महादलित का प्रेम का बात करते थे और उसको आप घेराबंदी कर देते हैं छुपाने के लिए, तो ये चीजें देखिए कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। उनको मैं कहूंगा कि अपने पुराने गवर्नेंस के मामले पे आप आइए, नहीं तो फिर जिस तरह से आपकी विदाई हो रही है वो विदाई तो फिर बड़े ही जैसा आप कभी भी वो फिर शुभ चर्चा में नहीं आएंगे। आलोक जी ने बड़ा सही चीज कहा कि जो याद किया जाता है वो वर्तमान याद किया जाता है, अतीत तो अतीत के गर्त में छुप चुका होता है। तो उनके लिए भी उनके लिए चुनौती है वो कि अपने आप को वर्तमान के राजनीति के लिए वो किस तरह से प्रासंगिक बनाते हैं, क्योंकि अंततः वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनके कारण से बिहार के मुख्यमंत्री पद का गरिमा भी जुड़ी हुई है, ये चीज भी उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। आलोक सर, फाइनल कमेंट। मैं तो ये सोच रहा था कि नीतीश कुमार के हमको तो पता नहीं है। अब गई चुनाव के समय बिहार की जनता का नीतीश कुमार बोले हमको तो पता नहीं है। जनता भी तो कहेगी ना कि हमको पता नहीं है, तुमको कुछ पता ही नहीं रहता है। तो बिहार की जनता ये कहने वाली है इनसे, बोले नीतीश कुमार, कौन नीतीश कुमार, हमको तो पता नहीं, बात खत्म। क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में अगर इसी तरह का धृतराष्ट्र जैसा रोल वो करते रहे तो बिहार की राजनीति में उनकी प्रासंगिकता बहुत जल्दी न्यून हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, कम हो जाएगी। चंदन जी, आपके पास आना चाहूंगी, फाइनल कमेंट।